नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज की बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से ये खबर है, सीजेआई खन्ना 23 मई को रिटायर्ड होंगे, 14 को शपथ। तो फ्रीबीज पर सवाल, बुलडोजर पर ब्रेक लगाने वाले जस्टिस गवई होंगे सीजेआई। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरे दलित जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। पहले का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, इनका पूरा नाम याद रखें। इनका पूरा नाम पूछा जा सकता है कि BR गवई, जो कि होने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है, तो भूषण राम कृष्ण गवई, ठीक है। अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। CJI संजीव खन्ना ने बुधवार को उनके नाम की सिफारिश केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजी है, ठीक है। अभी वर्तमान में संजीव खन्ना हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इन्होंने इसकी सिफारिश है केंद्रीय विधि मंत्रालय को भेजी है। गवई CJI के बाद वरिष्ठतम जज है। सरकार के अनुमोदन के बाद 14 मई को 52वें CJI का कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। अभी 51वें नंबर के जो अगर पूछे आपसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो संजीव खन्ना। और 52वें नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे, भूषण राम कृष्ण गवई, ठीक है। 13 मई को सेना निवृत्त हो रहे हैं CJI हमारे संजीव खन्ना, और इसके बाद ये शपथ लेंगे, है ना। तो अगला जो हम बात कर रहे हैं, जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 माह से कुछ अधिक का होगा। वे 23 नवंबर 2025 को रिटायर्ड होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज है वो कितने साल तक अपनी सेवाएँ दे सकते हैं, तो 65 वर्ष की उम्र, या फिर जो भी पहले हो जाए, या 5 साल, ठीक है। तो यहाँ पे 65 वर्ष की उम्र तक ये यहाँ पे जज रह सकते हैं। जस्टिस गवई अनुच्छेद 370 व नोटबंदी को वैध ठहराने और इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहराने वाली बेंच में शामिल थे। उनकी पीठ ने हाल ही में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई है, हर दिशा निर्देश जारी किए थे। जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित CJI है, ठीक है। उनसे पहले जस्टिस KG बालाकृष्णन, इनका फ़ोटो मैं आपको दिखाऊँगा। जस्टिस KG बालाकृष्णन जो 2007 से 2010 के बीच में ये पद संभाला था। इनका फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारे बालाकृष्णन, जो पहले दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे 2007 से 2010 के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखें। बात कर लेते हैं 200 से ज़्यादा फैसले ना, इलेक्टोरल बॉन्ड और नोटबंदी जैसे अहम फैसलों की सुनवाई में शामिल थे। जनवरी 2023 में 500 व 1000 की नोटबंदी को वैध माना। अनुच्छेद 370 दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हटाने को संविधान सम्मत ठहराया। चुनावी चंदा फरवरी 2024 में। इनके कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप। क्रिमिनल लेयर पे ऊपर SC वर्ग के भीतर उपवर्गीयों को वैध ठहराने वाली 7 सदस्यीय बेंच का हिस्सा रहे हैं, तो ये भी इन्होंने कहा है। सिसोदिया को बेल इन्होंने दी थी, ठीक है। ED निदेशक का जो कार्यकाल तीसरा, उसको अवैध ठहराया था। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई इन्होंने दी थी। फ्री बीज पर सख्त रहे हैं, तो वे इनका नाम याद रखें। आने वाले हमारे जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं। बात करें इनका जन्म कहाँ है से, मतलब कहाँ हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे 52वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में हुआ था। 16 मार्च 1985 को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में वकालत शुरू की। 1992-93 में अतिरिक्त लोक अभियोजक बने। जनवरी 2000 में सरकारी वकील व लोक अभियोजक बने। 14 नवंबर 2023 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज, और 12 नवंबर 2005 को ये स्थायी जज नियुक्त हुए, और 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। तो इतनी जानकारी इनके बारे में याद रखें। मेन है कि कौन से नंबर के हैं, तो 52 नंबर के हैं। कौन से नंबर के दलित जज हैं, तो दूसरे नंबर के दलित जज हैं। इनसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं वो कौन थे, तो वो KG बालाकृष्णन। इनका कार्यकाल कब से कब रहा है, तो 2007 से 2010 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित, ठीक है। दूसरे नंबर के हैं। इनने कौन कौन से फैसले दिए ये नहीं पूछा जाएगा, आपको बस याद रखना है कि दूसरे नंबर के हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जो शपथ जो इनका ओथ सेरेमनी होगी वो 14 मई को होगी, ठीक है। ये याद रखें आप। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और इसको शेयर करें। धन्यवाद।